पूरे राजस्थान में जो बेसिन है उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में ये बेसिन आते हैं। देखिए, वैसे प्रमुख रूप से यदि हम चर्चा करेंगे ना, तो हमारे सामने केवल दो ही ऐसे भाग आएंगे जिसमें ये बेसिन है। किस किस में है? देखिए, एक तो आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आप जब पढ़ते हैं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% जो है वो आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को आप दो भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं? इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को आप दो भागों में पढ़ते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जो दो भाग हैं वो ये हैं। कौन कौन से? एक भाग है जिसका नाम है सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, एक तो भाग है ये, और एक इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो दूसरा भाग है वो है आपके अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। और आप जब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो दूसरा भाग पढ़ते हैं, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश का दूसरा नाम क्या है। सबसे ज्यादा तो ये कंफ्यूज करता है। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? तो वो दूसरा नाम है राजस्थान बांगर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश का ही दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, राजस्थान बांगर प्रदेश। और आप इसी अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश में कैसे? तो देखिए, जब आप मैप के माध्यम से देखते हैं तो ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान। इस राजस्थान के अंदर आप देखते हैं कि यहां से लेकर ये जो पूरा भाग है ये कौन सा है? आप कहेंगे सर, ये पूरा भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये पूरा भाग कौन सा है? याद रखिएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहां मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि ये जो भाग है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो पूरा भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आपके 25 सेमी औसत वर्षा, ये 25 सेमी औसत वर्षा इसी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। ये भाग तो बना आपके कौन सा? ये भाग तो बना आपके, याद रखिएगा, सूक्ष्म। ये भाग तो कौन सा बना? सूक्ष्म। और ये जो भाग है ये बना आपके कौन सा? याद रखिएगा, अर्ध सूक्ष्म। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। और इसी का दूसरा नाम क्या है? जैसा कि हमने लिखा आपके सामने ये कि राजस्थान बांगर प्रदेश। इसी अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि राजस्थान का जो बांगर प्रदेश है, इसी में आपको बेसिन मिलेंगे। कौन कौन से बेसिन हैं? तो आप कहेंगे सर, यहां पर आप जब देखते हैं यहां पर, तो यहां पर जो बेसिन मिलेगा वो है आपके कौन सा? आप कहेंगे सर, ये है आपके घग्गर बेसिन, क्योंकि यहां पर घग्गर नदी का बहाव है। यहां पर कौन सा बेसिन है? घग्गर बेसिन। क्लियर? जब आप यहां आगे बढ़ते हैं और यहां जब चर्चा करते हैं इस पूरे भाग की, तो ये आपके कौन सा भाग आता है? आप कहेंगे सर, ये है शेखावटी बेसिन। ये पूरा भाग कौन सा आ जाता है? शेखावटी बेसिन। और यहां जब आप बात करते हैं इस पूरे
पेरलर की, तो यहां पर आ जाता है आपके, याद रखिएगा, गोडवाड़ प्रदेश। और इसी गोडवाड़ प्रदेश का ही दूसरा नाम क्या है आपके, याद रखिएगा, लूनी बेसिन। क्या है, लूनी बेसिन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप जो ये अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ते हैं ना, इसी अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश में एक तो कौन सा बेसिन है, याद रखिएगा, घग्गर बेसिन। कौन सा है, याद रखिएगा, घग्गर बेसिन। एक है आपके शेखावटी बेसिन और एक है आपके, याद रखिएगा, लूनी बेसिन। जबकि लूनी बेसिन का ही दूसरा नाम क्या है, लूनी बेसिन का ही दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। मैं केवल यहां चर्चा कर रहा हूं बेसिन की, जबकि आपको पता होगा यहां पर आप जो भाग पढ़ते हैं ना, वो है आपके नागौर उच्च भूमि। यहां पर एक और भाग पढ़ते हैं, कौन सा, नागौर उच्च भूमि। लेकिन हम चर्चा केवल इतनी कर रहे हैं कि कौन कौन से बेसिन आते हैं। तो मरुस्थल के अंदर प्रमुख रूप से घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन और एक हो गया आपके कौन सा, लूनी बेसिन। अब हम चर्चा जब करते हैं हमारे इधर वाले भाग की, यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब हम यहां किसकी बात करेंगे, यहां जो दूसरा भाग हमने लिखा था ना, ये यहां पर, और यहां पर जो भाग है वो है आपके कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जब हम ये भाग पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो आप प्रमुख रूप से इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर भी 3 बेसिन पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 बेसिन पढ़ते हैं, आइए देखिए मैप के माध्यम से। एक तो आप यहां पर ये पढ़ते हैं, एक तो आप बेसिन यहां पढ़ेंगे, और यहां पर जो बेसिन है वो है आपके कौन सा, आप कहेंगे सर माही बेसिन। माही नदी बहती है ना यहां, तो यहां पर तो कौन सा है, माही बेसिन। एक आप कहेंगे सर यहां पर है, यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है आपके चंबल, यानी कि ये भाग कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर चंबल बेसिन। ये कौन सा भाग होगा, याद रखिएगा, चंबल बेसिन। और इसके अलावा आपको पता होगा इसी चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आपके ये, और ये भाग कौन सा है, बनास बेसिन। यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर कितने बेसिन आते हैं, 3 बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। अब आपको यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि निम्न में से वह बेसिन जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, और फिर आपके सामने ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन आपको देगा इस प्रकार से, एक दे देगा आपके सामने चंबल बेसिन, एक आपके सामने दे देगा बनास बेसिन, एक आपके सामने दे देगा माही बेसिन, और फिर आपके सामने यहां पर दे देगा लूनी बेसिन। और आपको क्या पूछ रहा है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर चंबल, बनास और माही, चंबल, बनास और माही ये सब पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग हैं, जबकि लूनी किसका भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके अंदर अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, उसका दूसरा नाम राजस्थान बांगर प्रदेश। पता ये बात, ये समझ में आई, इस प्रकार से है ये सारे बेसिन। ठीक है, तो यहां पर आप पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर ये 3 भाग आप लिख सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हो जाएंगे, आप कहेंगे सर एक तो हो गया चंबल बेसिन, एक तो कौन सा हो गया, चंबल बेसिन, एक हो गया आपके माही बेसिन, और एक हो गया आपके प्रमुख रूप से बनास बेसिन। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा बेसिन किसका भाग है या फिर किसका नहीं है। तो आपको याद रखना है कि वो 3 बेसिन तो मरुस्थल के अंदर अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि बांगर प्रदेश का भाग है, जबकि इधर ये 3 किसके भाग हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश के। अब इनको यदि आप अंदर से पढ़ेंगे तो जैसे माही बेसिन की हम चर्चा करते हैं, तो इसमें एक तो आपके प्रमुख रूप से कांठल का मैदान बनता है, और एक आपके प्रमुख रूप से किसका बनता है, छप्पन का मैदान। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन उठा के पूछता है कि छप्पन का मैदान निम्न में से किसका भाग है। तो वहां पर हो सकता है कि माही बेसिन हो,
और या फिर आपको क्वेश्चन पूछता है कि ये 56 का मैदान किसका भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का। समझ रहे, जैसे चंबल बेसिन की यदि आप बात करेंगे ना, तो यहां पर बीहड़ क्षेत्र है, तो आपको यह पूछ लेता है कि ये बीहड़ क्षेत्र किस बेसिन का भाग है, चंबल का या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, इस प्रकार से। ठीक है, और बनास बेसिन की आप बात करेंगे तो यहां पर आपके सामने बहुत सारे, जैसे पिंडमाट का मैदान आ गया, जैसे आपके सामने मालपुरा करोली मैदान आ गया, मालपुरा करोली मैदान आ गया, जैसे आपके सामने मेवाड़ मैदान आ गया। ठीक है, तो यहां से आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। यदि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है किसी बेसिन से संबंधित, तो वहां यहां से एक तरफ आपके 4 बेसिन दे देगा और सामने 4 झीलों के नाम और कहेगा मिलान करो। आप आरएस का पेपर उठा के देखिएगा, आप एसआई के पेपर उठाकर देखिएगा, आप रिट के पेपर उठाकर देखिएगा, आप किसी भी ग्रेड के पेपर उठाकर देखिएगा, आपको यहां से बेसिन से रिलेटेड क्वेश्चन 100% एक मिल जाएगा। तो हमारे राजस्थान में जो प्रमुख बेसिन है वो यही है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चर्चा कर रहे हैं हम करंट की। लीजिए, आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो 16वीं विधानसभा गठित हुई है, इस विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सामने क्वेश्चन है कि अभी जो हाल ही में घटित हुई है ना 16वीं विधानसभा, उसी में एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति। ये नई घटित हुई है, और ये जो कार्य मंत्रणा समिति है, याद रखिएगा, इस समिति में टोटल 16 सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं? याद रखिएगा 16। इनमें से याद रखिएगा एक तो हो जाएगा अध्यक्ष, और बाकी याद रखिएगा 15 जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? अन्य सदस्य, यानी कि सदस्य हैं, क्योंकि एक अध्यक्ष हो गया और 15 सदस्य, यानी कि टोटल 16 सदस्य युक्त एक समिति का गठन हुआ है जिसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति। यानी कि ये जो 16वीं विधानसभा गठित हुई है ना, नई जो सरकार गठित हुई है, ये अपने कार्यों की मंत्रणा के लिए एक समिति गठित जिसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति, जिसमें टोटल कितने सदस्य होंगे? 16 सदस्य होंगे, जिसमें एक तो अध्यक्ष होगा और 15 सदस्य होंगे। पूछा आपको यहां पर यह जा रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष जिसे बनाया गया है वो है आपके कौन? वासुदेव देवनानी। अब आप इतना जरूर जानते हैं कि ये पहले से ही एक पद पर कार्यरत है। कौन सा पद है जरा बताइए? वासुदेव देवनानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके सामने? याद रखिएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए, क्लियर हो गया ना? आगे चलूं मैं? चलिए, अगला क्वेश्चन अगला है कि व्यापार सुगमता इज ऑफ ड्यूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2023 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप देखेंगे कि इस प्रकार से यह क्वेश्चन आता है और आपको पूछा जाता है कि बिजनेस, इसके अंदर राजस्थान, ये रिपोर्ट कब की है? ये रिपोर्ट है 2023। पूछा जा रहा है कि इसमें राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा हुआ है, पहला हुआ है, छठा हुआ है या फिर 5वां हुआ है? सबसे पहली बात हो सर ये रिपोर्ट तैयार कौन करता है? तो याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग, ये जो विभाग है ये इस रिपोर्ट को तैयार करता है। और इस रिपोर्ट में याद रखिएगा देश भर में हमारे राजस्थान को जो स्थान मिला है ना, वो स्थान मिला है 6ठा। ठीक है, जबकि याद रखिएगा इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। किसको प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को। राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रैंकिंग से संबंधित जब भी देश में राजस्थान के किसी स्थान से तुलना की जाती है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर 2023 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है। रोज हम इस प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा जरूर करते हैं। यहां पर ऑप्शन है विमलेश जैन, गौरव यादव, हर्षिता नायक या फिर अभिमन्यु सांकला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए कौन सा। और एक और भी है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये भी किसे, ऑर्डर ऑफ मेरिट, वो तो ऑनर का है और ये ऑर्डर ऑफ मेरिट का, ये किसे दिया गया बताइए। तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो तो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा कौन, गौरव यादव। अच्छा हाँ, क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहां से है, याद रखिएगा अलवर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से है, याद रखिएगा अलवर से है ये। जबकि आपके ऑर्डर ऑफ मेरिट याद रखिएगा सौरव को, ये सौरव को है, ये गौरव को है, ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने साइकिल से यात्रा कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, लीजिए बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बताइए। हम हमेशा सुनते थे आपके कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है। हम सुनते थे बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। एक और नया क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन ग्रीन मैन ऑफ इंडिया। देखिए जब टाइगर मैन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये व्यक्ति हैं आपके कैलाश सांखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। बर्ड मैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। जबकि ग्रीन मैन ऑफ इंडिया है आपके सामने, याद रखिएगा वो है नरपत सिंह राजपुरोहित, नरपत सिंह राजपुरोहित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहां के हैं तो याद रखिएगा ये बाड़मेर जिले से। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो होगा आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। इन्होंने साइकिल के माध्यम से 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में यात्रा की है, याद रखिएगा, हाँ ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित व्यक्तित्व हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन कि बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है। पंकज मिश्रा है, रामेश्वर डूडी है, अंशदीप है या फिर विश्व मोहन शर्मा है। यानी कि बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार से जिस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है वो व्यक्ति है, याद रखिएगा, अंशदीप। और ये कौन तो याद रखिएगा ये श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर हैं, श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री गंगानगर जिले के जिला कलेक्टर हैं अंशदीप, जिनको बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड किसने दिया था तो याद रखिएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है तो याद रखिएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए हाँ, इन्होंने एक नवाचार शुरू किया था और वो था इलेक्शन बड़ी एफ। इसलिए इनको
केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर है आपके सामने, याद रखिएगा यहां सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो यहां पर बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार याद रखिएगा, यहां पर ग्रीन मैन ऑफ इंडिया याद रखिएगा, यहां पर आप गौरव और सौरव दोनों को याद रखिएगा। इसके अलावा ये जरूर याद रखिएगा कि व्यापार सुगमता के अंदर राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और अगला है आपके कि अभी 16वीं जो विधानसभा है उसमें एक समिति है जिसका नाम है कार्य मंत्रणा, कुल सदस्य और उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।